बम्बई जैसे शहर में कमाई करने के लिए कोई पति पत्नी आए और यहाँ काम करने लग जाएं, वर्षों पर्यंत उन्होंने काम किया, कितने वर्ष व्यतीत हुए, बॉम्बे में रहे, दोनों साथ में रहे, पत्नी को पति के साथ में रहते हुए और पत्नी को पति के साथ में रहते हुए दोनों को कभी अकेलेपन का अनुभव नहीं हुआ, कभी डर नहीं लगा। किंतु बुढ़ापा आया तो दोनों में से किसी एक के शरीर में से आत्मा चली जाए तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए भी उसके साथ रहना हो तो शरीर के साथ नहीं रह सकेगा। इस घटना से हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा संबंध शरीर से है या आत्मा से। संबंध आत्मा से ही है, शरीर तो माध्यम है। जैसे पानी पीना हो, हम बोतल मंगवाएंगे, हमारी प्यास तो पानी से ही बुझेगी, बोतल तो माध्यम है। गिलास में मंगाएंगे तो गिलास लाकर रखेंगे, आप पानी पीजिए तो देंगे, गिलास पकड़ाएंगे, क्योंकि गिलास में पानी है, पानी से प्रयोजन है, तो गिलास को पकड़ाना जरूरी होता है। वैसे कैसे पानी सीधा सीधा मुंह में नहीं जाएगा, किसी बोतल के माध्यम से हो, गिलास के माध्यम से हो या अन्य कोई तरीके हो, लेकिन साधन आवश्यक है। तो मुख्य वस्तु है पानी, उससे ही प्यास बुझेगा। ऐसे ही हमारा संबंध है वो आत्मा के साथ ही है। तो शरीर तो एक माध्यम है, निमित्त है। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन तुम निमित्त बनो, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तुम तो निमित्त बनो। तो हम स्वयं को निमित्त मान ले, शरीर को निमित्त मान ले। मैं कर रहा हूं, मेरे से ये हो रहा है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो इस अहंकार में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सारी सृष्टि है परमात्मा की बनाई हुई है, उन्होंने हमें निमित्त बनाया, तो हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। तो सब तो अक्षरातीत का है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का है, श्री राज जी का है, श्री कृष्ण जी का है। तो हम तो मात्र निमित्त है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, तो स्वयं श्री कृष्ण करवा रहे हैं, नाम नाम हमारा हो रहा है। तो हम लोग हर कार्य में, हर क्षेत्र में ये सोचने लग जाएंगे तो हमें अपने धनी के साथ, अपने इष्ट के साथ, अपने प्रभु के साथ सानिध्य का अनुभव होगा। इस जीवन में इसी सानिध्य की आवश्यकता है। इसके लिए ही पहले हमें स्वयं को जानना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सानिध्य आत्मा को ही प्राप्त होगा, शरीर को प्राप्त होने वाला नहीं है। शरीर के भाव से थोड़ा सा ऊपर उठने की आवश्यकता है। देह भाव से, देहात्म बुद्धि से हट करके आत्म भाव में जाने की आवश्यकता होती है। तो श्वेतार्तम सागर ग्रंथ आत्म भाव में ले जाने के लिए श्री कृष्ण जी, श्री देवचंद्र जी महाराज को आत्म भाव में ले जा रहे। उसके बाद उन्होंने आत्मा के संसार में आने का प्रयोजन समझाया। दूसरी बात थी, तुम इस संसार में क्यों आए हो, विचार करो, तुम संसार में क्यों आए। अक्षर ब्रह्म संसार को बनाते, ये भी बड़े मर्म की बात है। तो अक्षर ब्रह्म संसार को बनाते हैं। जिस ब्रह्मांड में हम हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों को देखते देखते बना देते हैं। नेत्र भ्रमण मात्रेण उपनिषदों में कहा है। तो अक्षर ब्रह्म
कि आंख खुलती है और बंद होती है इतनी देर में, तो आंख के हलचल में तो करोड़ों ब्रह्मांड, कोटिसो हिंदराशय, करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और मिट जाते हैं। तो बनेंगे तो टिकेंगे भी। तो इस ब्रह्मांड की रचना हुई तो करोड़ों वर्ष हो गए, तो टिकाइए, ये मिटा तो नहीं है। मिटेगा जब मिटेगा। तो दुनिया के हिसाब से करोड़ों वर्ष हुए हैं, अक्षर ब्रह्म के हिसाब से तो क्षण मात्र भी नहीं हुआ। महामती ने कहा, कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिल में देख के पल में उड़ावे। क्षण में देखते हैं, टिकाते हैं, बनाते हैं, टिकाते हैं और फिर मिटा देते हैं। तो ये अक्षर ब्रह्म है। एतावानस्य महिमा तो जायांश पुरुषः। तो ऋग्वेद में कहा कि ये तो अक्षर ब्रह्म का महिमा, अक्षर ब्रह्म की महिमा मात्रा है। उन्होंने जो कुछ, वो थोड़ा सा उन्होंने जो कुछ किया, ब्रह्मांड को बनाया, ये थोड़ी सी बात समझाई है। अतो जायांश पुरुषः, वो स्वयं तो इससे महान है। ऐसे अक्षर ब्रह्म भी जिनके अंग स्वरूप हैं, वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जानना जरूरी है। उन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आज्ञा देकर संसार को बनाया और अपनी आत्माओं को भी इस संसार में भेजा। तो उसमें मुख्य दो कारण है। तो आत्मा इस संसार में आई तो उसके पीछे दो कारण है। तो एक कारण यह है कि ब्रह्म आत्माओं को परमधाम की सुख का और ज्यादा अनुभव करवाना था। जैसे मछली पानी में है, जन्म से ही पानी में है, तो पानी में वो आनंदित है, लेकिन उसको थोड़ी देर पानी से बाहर निकाल दे, तपरई रेती में कोई उसको बाहर निकाल दे थोड़ी देर, फिर वो छटपटाने लग जाए, तो उसके बाद उसको पुनः पानी में डाल देंगे तो तब वो पानी में गोता लगाएगी, तो उस समय उसको जो आनंद का अनुभव होगा पानी का, तो वो अभी तक जिंदगी में कभी नहीं हुआ होगा। क्योंकि उसको पानी से बाहर निकलकर फिर पानी में प्रवेश करने के बाद उसको आनंद का अनुभव हुआ है, वो रस उसने चाखा। तो बस ऐसे ही ब्रह्म आत्माएं भी संसार में आती है, तो संसार में आकर दुख सुख को देखती है, माया मोह को देखती है। उसके बाद उसको पता चलेगा परमधाम में जागृत होने के बाद परमधाम के सुख है। माया में रहते हुए भी परमधाम के सुख का अनुभव करते रहें और माया को भी देखते रहें। इसके लिए तो एक ब्रह्म आत्माओं को संसार में भेजा, ये कारण। दूसरा कारण कि जब ब्रह्मांड बनाते हैं, अनंत ब्रह्मांडों को अक्षर ब्रह्म बनाते हैं, बनाने के बाद ब्रह्मांडों को सौंपते हैं भगवान नारायण को। भगवान नारायण भी अक्षर ब्रह्म के स्वरूप है, किंतु स्वप्न के स्वरूप है। नारायणेन रूपेण स्वयं पश्यति अक्षरः। तो अक्षर ब्रह्म स्वयं देखते हैं तो नारायण के रूप में। तो भगवान नारायण को सौंपा और उनके साथ में फिर भगवान नारायण ने संकल्प किया, एको हम बहुत श्याम प्रजाएयम, मैं एक हूं, अनंत हो जाऊं, बहुत हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोकों में उन्होंने सृष्टि की। तो उसके बाद भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए तो पालन पोषण किया, और भगवान शंकर के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने संहार किया। तो संसार की सृष्टि स्थिति और लय तो इन 3 देवताओं के माध्यम से होता है। उसके बाद इनको इन कार्यों में सहयोग करने के लिए देवी देवताएं, तो उनका
33 कोटि देवी देवताओं के विषय में कहा गया है कि देवी देवता तो 33 करोड़ हैं, तो 33 कोटि 33 प्रकार के, एक ब्रह्मांड में 33 प्रकार के देवी देवता हैं। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड होंगे तो उसमें करोड़ों हो जाएंगे, करोड़ों ब्रह्मांड तो करोड़ों देवी देवताएं तो होंगे। तो ये सृष्टि बनाई, तो इसमें फिर चेतनाओं को भेजा, आत्माओं को भेजा। तो ये सारी चेतनाएं आती कहां से? तो अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत एक स्थान है प्रणव ब्रह्म का, तो वहां से सारी चेतनाएं दुनिया में आती है। और इन चेतनाओं को भगवान नारायण के अधीनस्थ कर दिया। तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी के रूप में कार्य कर रहे हैं, भगवान विष्णु के रूप में, भगवान शंकर के रूप में कार्य कर रहे हैं, फिर देवी देवताओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये सारी चेतनाएं, आत्माएं दुनिया में आती है। तो इनको अब ये विचार करें कि चलो हमें सुख चाहिए, तो किसी देवी देवता से वो सुख चाहेंगे। तो देवी देवताओं को 3 लोकों का आधिपत्य सौंपा हुआ होता है।